जब मैं लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर से बात करता हूं तो उसमें 97% लोग दोस्तों ये कहते हैं सर टाइम का बड़ा प्रॉब्लम है। जो पार्ट टाइम काम करते हैं वो कहते हैं सर टाइम नहीं मिलता, पूरा समय ऑफिस में चला जाता है या बिजनेस में चला जाता है। और जो फुल टाइम काम करते हैं इंश्योरेंस बिजनेस को वो ये कहते हैं सर टाइम तो है लेकिन सर टाइम कहां चला जाता है, पूरा दिन सर पता ही नहीं चलता और महीने के आखिरी में पैसा आता नहीं है। और दोस्तों ये बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है। अगर आप इस समस्या से गुजर रहे हैं, पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं, करना चाहते हैं, फुल टाइम भी करते हैं, तो बिना इस प्रॉब्लम के समाधान के आप इस बिजनेस में पैसा नहीं कमा पाएंगे। और इसीलिए मैं आपके लिए प्रैक्टिकल समाधान देने वाला हूं। इतना प्रैक्टिकल, इतना आसान कि आप बिल्कुल आसानी से पार्ट टाइम है तो भी 4-5 घंटे निकाल लेंगे और फुल टाइम करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है। तो इसमें 3 बातें बताऊंगा। नंबर 1 बात, 3 वो सबसे बड़ी गलतियां जिसकी वजह से आप आज तक टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पाए, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, इसको हटाना है। और दूसरा, पार्ट टाइम वालों को टाइम कैसे मिलेगा, टाइम निकालने की टेक्निक क्या है, और फिर अगर फुल टाइम करते हो तो इस टाइम में करना क्या है, टाइम का सदुपयोग कैसे करना है। तो ये वीडियो बहुत ही प्रैक्टिकल होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप पहली बार आए हैं, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, कमेंट्स करें कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, प्रैक्टिकल है। और अगर बार बार आते हैं आपका भी स्वागत है। मेरा नाम है रवि सचान, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फोर सिस्टम। इंडिया के अंदर अगले 5 साल में 1 लाख MDRT क्रिएट करने, इसके तहत दोस्तों सारी वीडियो बना रहा हूं, सारी ट्रेनिंग कर रहा हूं, और जो भी मेरा पेड प्रोग्राम है वो सब उस मिशन को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि टाइम को लेके जो 3 सबसे बड़े हमारे दुश्मन हैं उनको आज खात्मा करेंगे। सबसे पहली बात लिख लीजिए, नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट नाम की कोई चीज होती नहीं है। इट इज नॉट अबाउट टाइम मैनेजमेंट। टाइम को आप मैनेज नहीं कर सकते हो तो करना क्या है, दैट्स कॉल्ड PM, प्रायोरिटी मैनेजमेंट। यानी टाइम मैनेजमेंट को मार दो कांटा, गोली मार दो, टाइम मैनेजमेंट को शूट कर दो। क्यों? आप मुझे बताइए, आप उसी चीज को मैनेज कर सकते हैं जिस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपके कंट्रोल में है। एग्जाम्पल, एक गली में कुत्ता घूम रहा है, टहल रहा है दूर आपसे, क्या आप उस कुत्ते को मैनेज कर सकते हैं? नहीं। और वही कुत्ता का गले में पट्टा लगा है और उसकी जो रस्सी है वो आपके हाथ में है, तो अब आप बताइए उस कुत्ते को मैनेज कर सकते हैं? यस नो। सिमिलरली टाइम भी ऐसा है, टाइम आपके हाथ में है ही नहीं। टाइम को आप बताइए, अभी मान लो जो आप वीडियो देख रहे हैं 9 बजे रात का, तो क्या आप 9 से 10 के टाइम को रोक सकते हैं? क्या आपके हाथ में है कि मैं इस समय को ही रोक दूं? नहीं कर सकते। इसलिए बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट धोखा है। प्रायोरिटी मैनेजमेंट की उस टाइम पे करना क्या है ये आपके हाथ में है। तो सबसे पहले लिख लीजिए अपनी डायरी में कि टाइम मैनेजमेंट नहीं है, इट इज ऑल अबाउट प्रायोरिटी मैनेजमेंट। नंबर 1। नंबर 2, टाइम लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइम लगा रहे नहीं, टाइम को लगाना कहां है ये इंपॉर्टेंट है। टाइम को लगाना कहां है, देखिए बहुत शब्दों को बारीकी से और गहराई से समझने का प्रयास कीजिए। टाइम लगा दिया, पूरा दिन क्या किया, अरे सर बहुत काम किया, अच्छा लगाया कहां पे वो समझिए। एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। एक आदमी था, वो छोटा मोटा खेल दिखाता था, नहीं जो आजकल खेल, पहले बहुत आते थे खेल दिखाने वाले, तो खेल दिखाता था। पहले वो दिखाता था खेल सर्कस, वहां पे जंगल में, वहां कुछ तो मिलता नहीं था। फिर किसी ने कहा अरे तुम गांव में जाओ वहां दिखाया करो, तो जंगल से आके गांव में दिखाना शुरू हो गया, तो थोड़ा बहुत पैसा उसको मिल जाता था। किसी ने कहा अरे यार तुम राजा के दरबार में जाओ खेल दिखाने, तुमको माला माल कर देगा। तो राजा दरबार में गया, बोला राजा साहब मैं आपको खेल दिखाना चाहता हूँ, हाँ दिखाओ। उसने राजा के दरबार में खेल दिखाया, सबको बड़ा पसंद आया। उसको राजा ने इतना पैसा दे दिया जितना उसने आज तक सारी जिंदगी नहीं कमाया था। तो क्या मतलब है, खेल वही है, बदल के आ गया कहां खेल दिखाया। टाइम वही है, टाइम को कहां लगाया उससे पूरा गेम बदल गया। तो टाइम लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम को लगाना कहां है ये पूरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरी बात, आप टाइम को सेव नहीं कर सकते। लोग बोलते हैं ना
सर मैंने टाइम बचा लिया, टाइम सेव कर लिया, वो सब बेकार की बात है। यू कैन नॉट सेव टाइम। आपके पास दो चॉइस है, या तो टाइम का आप सदुपयोग कर सकते हैं या टाइम का दुरुपयोग, बस दो ही चीजें हो सकती हैं। Either you can utilize the time for the right thing or you can waste your time for the wrong thing. बीच में कुछ नहीं है। तो आपने बोला नहीं जी हमने टाइम बचा लिया, क्या बचा लिया? मान लीजिए शाम का टाइम है 8 बजे से लेके शाम को 11 बजे, ये टाइम है। अब ये टाइम तो जाएगा, घड़ी टिक 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 चलेगी। तो अब 8 से 11 के टाइम में अगर आपने शाम को घर आए, आपने कुछ पढ़ाई करी, सीखा, आपने एक्सरसाइज करी, व्यायाम किया, या आपने कुछ ट्रेनिंग अटेंड करी, आपने कल की प्लानिंग करी, ये सब किया, तो टाइम का क्या किया? सदुपयोग कर लिया। और वही टाइम आपने शाम को बैठ गए टीवी के सामने, आईपीएल मैच चल रहा है फलाने का ठिकाने का, और पूरा टाइम निकल गया, बस टाइम का दुरुपयोग हो गया। टाइम वही है, आपने टाइम को बचाया नहीं, सदुपयोग किया या दुरुपयोग किया। ये तीन बातें गांठ बांधो। नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट कुछ होता नहीं है, प्रायोरिटी मैनेजमेंट। नंबर 2, टाइम को आपको लगाना का है वो इंपॉर्टेंट। और नंबर 3, टाइम को बचाना नहीं जाता, टाइम को या तो सदुपयोग करेंगे। ईदर यू कैन यूटिलाइज योर टाइम फॉर द राइट थिंग और यू कैन वेस्ट योर टाइम डूइंग द रॉन्ग थिंग। अब ये जो मैंने तीनों बातें बताई हैं, आप टाइप करिए कमेंट बॉक्स में कि इनमें से सबसे पावरफुल बात क्या लगी आपको। और अब बता रहा हूं कि आप टाइम को निकालना कैसे है अगर आप पार्ट टाइम करते हैं, तो फिर बताऊंगा कि टाइम को यूटिलाइज कैसे करना, कहां पे लगाना, ताकि आप पैसे कमा सकें। अगर आप एक सीरियस प्रोफेशनल पर्सन है, इस बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं, महीने की 1 लाख की इनकम कमाना चाहते हैं, उसके लिए 3 बातों का होना जरूरी है। नंबर 1, सही माइंडसेट। नंबर 2, उन लोगों के पास जाके पॉलिसी बेचना जिनको आप नहीं जानते हैं, अनजान लोगों को पैसे पॉलिसी बेचते हैं, उसके लिए फोन कॉल से लीड कैसे बनाते हैं। नंबर 3, सिस्टम से कैसे काम करते हैं, कि टाइम है नहीं है, आपको क्या बोला, मैनेज करना है, प्रायोरिटी मैनेज करना है। ये सिस्टम से कैसे, ये सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो फिर कल संडे शाम को 8 बजे 7 तारीख को आपको मेरे साथ लाइव आना है। प्रोग्राम की फीस है 997 रुपए, बट कुछ समय के लिए मैं फ्री में दे रहा हूं। नीचे क्लिक करेंगे, रजिस्टर कर लेंगे, जो रजिस्टर करेगा उसी को एंट्री मिलेगी, बाकी लोग एंट्री नहीं है। इस बार सीटें भर जाए, डू राइट नाउ, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आप पार्ट टाइम करते हो तो कैसे टाइम बनेगा। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले यह समझिए कि जब तक आपको किसी चीज में अपना भला नहीं दिखेगा, जब तक आपको यह विश्वास नहीं होगा कि मैं इस काम को करूंगी तो मुझे कुछ मिलेगा, चाहे धन मिले, चाहे सम्मान मिले, कुछ मिलेगा, तब तक उस काम को हम करते नहीं हैं। Unless or until we think we get something out of this activity, we will not do it. अंग्रेजी में इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि कई सारे दर्शक लोग हैं, वो कहते हैं सर आप थोड़ा अंग्रेजी भी बोला करो, इसलिए कि उनको हिंदी नहीं आती है, ठीक है। तो हिंदी में मिक्स कर रहा हूं ताकि सबका भला हो जाए, ठीक है। सो जब तक आपको विश्वास नहीं होगा, भरोसा नहीं होगा, तब तक हम उस काम को करते नहीं। एग्जाम्पल, आप लोग अगर शेयर खरीदते हैं किसी कंपनी का, तो क्यों खरीदते हैं? आपको ये दिखता है शेयर बढ़ेगा, पैसा आएगा। आपने प्रॉपर्टी खरीदी, क्यों खरीदी? पता है प्रॉपर्टी पैसा लगाओगे पैसा आएगा। अगर ये किसी को मालूम हो कि नहीं शेयर खरीदते ही कंपनी डूब जाएगी, लगाओगे? कोई, हर आदमी का चाहिए फायदा। तो सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा, बिलीफ, ट्रस्ट, विश्वास। क्या विश्वास करना पड़ेगा भैया? कि अगर आप इंश्योरेंस के बिजनेस में जितना भी टाइम है, 1-2 घंटा 3 घंटा लगाओगे, तो उस टाइम को आज लगाओगे तो आज नहीं कल आपको पैसा मिलेगा। जब तक ये विश्वास नहीं होगा आप कुछ नहीं करोगे इस बिजनेस में। फर्जी बातें मत करो, कुछ नहीं होगा। विश्वास होना चाहिए। विश्वास होता है हम काम करते हैं, विश्वास बंद हो जाता है हम पीछे हो जाते हैं। बिना विश्वास के कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले बिलीव करो, विश्वास करो, इस बिजनेस में अगर आप काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। पहली बात, जब तक हमारा फायदा नहीं दिखता हम कदम में नहीं रहते। मेरा क्या फायदा होगा रवि जी? ये फायदा होगा, नंबर 1। नंबर 2, विश्वास हो गया आपको। अब दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जैसे आज आपका परिवार है, आप नौकरी करते हो,
या कोई बिजनेस करते हो, जो भी करते हो, ये सब आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, प्रायोरिटी है। आपका परिवार, आपके बच्चे, बच्चों को स्कूल जाना है, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, ये सब क्या है, प्रायोरिटी है, इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। ऐसे ही जैसे आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही इस बीमा बिजनेस को भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, पी फॉर प्रायोरिटी। यानी आपको इस बिजनेस को महत्व देना पड़ेगा। आप सोचो मैं इस बिजनेस को महत्व दूंगा नहीं, दूंगी नहीं और यहां से पैसे आ जाए, वो होगा नहीं। सूरज पश्चिम से उग सकता है, लेकिन बिना प्रायोरिटी बनाए बीमा बिजनेस से पैसा आप कमा लो, ये हो नहीं सकता। You have to make the priority to the business. टॉप 3, 1, 2, 3। अगर टॉप 3 प्रायोरिटी बिजनेस नहीं है तो सर के बल खड़े हो जाओ, लटक जाओ, पैसा नहीं आएगा। तो इस बिजनेस को तवज्जो देना पड़ेगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात सिखाओ। तीसरी बात, आप सुनिए, टाइम कैसे निकालेंगे। इसको बोलते हैं टाइम, लिख लीजिए बहुत ध्यान से, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। ठीक है, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक क्या होती है, कैसे काम करती है, सुनिए बहुत ध्यान से। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक, मान लीजिए आप प्राइवेट में नौकरी करते हैं या आप सरकारी कर्मचारी हैं, एग्जांपल लीजिए, तो नॉर्मली जो ऑफिस टाइम है वो 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक टाइम होता है। अगर सरकारी है, अगर प्राइवेट में है तो कई बार 6 बज जाता है ना? लेकिन अब मान लीजिए 10 से 5 का टाइम ले लीजिए, जो नॉर्मल टाइम है, ठीक है। तो अगर देखा जाए, चलो मैं तो 6 लेता हूं, तो देखा जाए तो आपके पास 6 से लेकर रात के 9 बजे तक का टाइम निकल गया, और सुबह 8 से 10 का टाइम ये हो गया। तो 3 घंटे टाइम यहां मिल गया आपको और 2 घंटे यहां मिल गया, आपको 5 घंटे टाइम मिल गया। 1 घंटा बफर कर दो तो 4 घंटे टाइम आपका पूरा बच गया। नंबर 1, अगर मान लीजिए आप कहते हैं भाई मैं तो दुकान चलाता हूं, मेरी दुकान है, कुछ भी करते हैं, तो दुकान चलाते हो 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक, या मान लो 10 से 8 बजे तक, ठीक है। तो अब बीच में 2 से लेकर 4 या 5 बजे दोपहर में लंच टाइम भी होता है, तो 2 घंटे यहां टाइम मिल गया। 8 से 10 रात का टाइम 2 घंटे यहां मिल गया, और सवेरे 8 से 10 2 घंटे यहां मिल गया, तो 6 घंटे टाइम आपको हो गया। अगर इसमें घटा भी दे तो भी 4 घंटे टाइम आपको मिल गया। प्रैक्टिकल बात है। और अगर आप दुकान में हो और कुछ खाली बैठे हो तो वो टाइम भी आपके पास में अवेलेबल है। कहने का मतलब दोस्तों ये है, इसको बोलते हैं टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। जब आप अपने टाइम को ब्लॉक करना सीखोगे, आपके सामने सो मेनी ऑप्शंस निकल के आ जाएंगे। अरे मेरा टाइम वहां वेस्ट हो रहा है, मेरा वहां वेस्ट हो रहा है, मैं इससे इतनी बात कर रहा हूं, मैं ये भी कर रहा हूं, मैं वो भी कर रहा हूं। आप सारी चीजों को समेट देंगे और आपका फोकस हो जाएगा, भैया मुझे टाइम को क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है, और उसको लगाना नहीं, कहां लगाना है, ये आपको बात समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो नौकरी वाले 4 घंटे हैं, बिजनेस वाले 4 घंटे हैं, ठीक है। जैसा बोलता हूं पार्ट टाइम वालों को 4 घंटे करना ही। अब बात आती है कि इस टाइम जो आपने किया है, इसका यूटिलाइज कैसे किया जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा काम है। चौथा काम है, सोने से पहले दंगल जीत लो। दंगल क्या मतलब है? मतलब ये है भैया कि कल करना क्या है, अपने ऑफिस के लिए क्या क्या करना है लिख लो, और जो 4 घंटे टाइम बचेगा उस 4 घंटे टाइम में क्या करना है उसकी तैयारी पहले कर लो। सोने से पहले दंगल को जीत लो। चाहे बिजनेस में हो, पहले दिन की पूरी प्लानिंग कर लोगे तो आप देखोगे आपका दिन एकदम चकाचक जाएगा। पहले प्लान नहीं करोगे, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, ये क्या बताए, ऐसे ही होगा। तो पहले अपनी प्लानिंग कर लो, और लास्ट पॉइंट है, आदत हो जाएगी। शुरू में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते करोगे, बस फिर आपको आदत हो जाएगी। इस तरीके से आप समय को क्या करोगे, प्रायोरिटाइज करोगे। अब बात ये आती है कि मैं फुल टाइम हूं या मैं चलो पार्ट टाइम भी हूं, तो इस टाइम पे रवि जी करना क्या है, क्या करें कि पैसे छपे, क्या करें कि नोट छपे। है रवि जी, क्या करें रवि जी कि नोट छपे, ये पैसा कैसे छपेगा। भैया पैसा छापना नहीं, वरना सरकार तुमको जेल में डाल देगी। मतलब पैसा कैसे कमाना है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, पैसा कैसे कमाएंगे, छापना मतलब क्या, गलत थोड़ी करना है। तो अब बता रहा हूं कि करना क्या है।
उसके पहले सबसे पहला काम क्या करना है, कल शाम को 8 बजे आपको आके लाइव अटेंड करना है। मैं लाइव आऊंगा, ठीक है। क्या करना है, नीचे में क्लिक करना है, क्लिक राइट नाउ, ईमेल मोबाइल नंबर देना है, आप रजिस्टर हो जाएंगे। पहले भी आ चुके हैं तो बार बार आते रहो, क्या प्रॉब्लम है, राइट। मैं भी तो आ रहा हूं बार बार, आइए ना। फुल टाइम है तो सबसे पहले फुल टाइम का मतलब समझिए। लोग सोचते हैं फुल टाइम ज्वाइन कर लिया है, बिजनेस फुल टाइम कर रहे हैं तो फुल टाइम आ गए हैं तो पैसा भी अपने आप आ जाएगा। रवि जी अब फुल टाइम कर रहे हैं तो फुल टाइम पैसा भी आ जाएगा। और ऐसे लोग ज्यादा करके चंपूलाल बन जाते हैं। क्यों? फुल टाइम का मतलब क्या होता है पहले समझो। फुल टाइम मतलब आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप उस बिजनेस में इन्वॉल्व हो चुके हैं, बिजनेस आपके खून में आ चुका है, ब्लड में आ चुका है। दैट्स कॉल्ड फुल टाइम। आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है पैसे कमाने का। यानी आपको 10 घंटे काम करना है, सवेरे 9 से लेकर रात को 8 बजे तक। 9 से 9 करोगे तो 12 घंटे काम हो जाएगा। मैं कहता हूं 9 से आप काम कर लो कितने घंटे, 6 बजे तक, तो हो गए आप 10 घंटे हो गए। कम से कम 10 घंटे काम करना है। और कुछ लोग इतने कलाकार हैं वो घर से 11 बजे निकलते हैं, 11 बजे निकलेंगे, 12 बजे निकलेंगे, काम ही नहीं है, बस चले फुल टाइम करते हैं। अरे भैया 10 घंटे काम करना है, पहला कंडीशन 10 घंटे काम करना है, बस इससे काम नहीं चलेगा। नंबर 1। अब करना क्या है वो सुन लीजिए। 2 तरह की एक्टिविटी होती है। एक होती है जहां से पैसे कमाए जाते हैं, मनी मेकिंग, और एक होती है टाइम पास, MK, मनी, सॉरी, यस, मनी मेकिंग, MM, और एक होती है TP, टाइम पास। तो आपको 80% टाइम लगाना है मनी मेकिंग में और 20% टाइम लगाना है TP में, दुनियादारी में। बस 80% टाइम मनी मेकिंग। और मनी मेकिंग क्या होती है? सेल्स। हे हेलो, मनी मेकिंग इज ऑल अबाउट सेल्स। सेल्स, बेचो बेचो बेचो। क्या करना है? 3 काम करके देखिए। ये तीनों काम करके देखिए, अगले 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, अगर पैसे ना आए तो मुझे बताना। पहला काम फोन कॉल, दूसरा काम फेस टू फेस मीटिंग, चाय पे चर्चा। मीटिंग मतलब बिजनेस की बात होगी, वहां पॉलिटिक्स की बात। आज मोदी जी अकेले पड़ गए, बाकी पूरी टीम इकट्ठे आ गई है, अब कुछ होगा थोड़ी ना, मोड। ये चर्चा नहीं, बिजनेस की बात। IPL चल रहा है, नहीं, बिजनेस की बात। तीसरा फोन कॉल, फेस टू फेस, फॉलो अप। बस ये 3 काम करो, 80% टाइम यहां लगाओ। रवि जी पैसे नहीं आ रहे, आप यहां फोकस नहीं कर रहे हो। रवि जी पैसा नहीं आ रहा, आप यहां फोकस नहीं कर रहे हो। Just focus on these 3 activity and then see how the result come. ठीक है? फोन कॉल, फेस टू फेस मीटिंग एंड फॉलो, ये 3 काम करने हैं 80% टाइम। बाकी सर्विस, ये दारी, दुनियादारी, फलाने ढिकाने, क्लाइंट विजिट, क्लाइंट क्या कोई घटना होगी, दुर्घटना होगी, वो सारे काम देखेंगे, लेकिन वो कम होंगे सेल्स के बाद। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी काम सब करना है। प्रायोरिटी 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 प्रायोरिटी, ये करके देखो। अगर रिजल्ट ना आए, पैसे ना आए, आप मुझे खुलेआम बताना, मैं चैलेंज करता हूं आपको। ये मैंने अपनी लाइफ में किया है, बहुतों एडवाइजरों को गेम बदल दी है। 10-10 हजार कमाने, लाख लाख रुपए कमा रहे हैं, लाख लाख कमाने, 5-5 लाख रुपए कमा रहे हैं। ये सच है, इट्स नॉट फिल्म स्टोरी। ठीक है? फिर क्या करना है आपको? तीसरा काम, वही बात, नेक्स्ट डे प्लानिंग, सेम चीज। अगले दिन की तैयारी, क्या करना है, किससे बात जाना है, कहां फोन, सब पूरी प्लानिंग कर लो। और लास्ट में अपने वीक को प्लान कर लो, हफ्ते को रिव्यू करो, वीकली रिव्यू, WR, वीकली रिव्यू। पूरा हफ्ते देखो मैंने कितने फोन कॉल किए, कितनी मीटिंग करी, कितना बिजनेस आया, कितने रेफर, वो सब कुछ करो। और ये सारी चीजें, मेरा जो फोन टू फॉर्चून ट्रेनिंग है, मैं उसके लिए टूल देता हूं, पूरा सिस्टम देता हूं, ताकि उसको कर सकें। तो ये सब चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, कराऊंगा, जो मैं कल ट्रेनिंग करने वाला हूं। मैं आपसे अब क्या बोलूं, इतनी बार तो बोल चुका हूं, लास्ट में एक बार और बोल देता हूं, भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कल शाम को मिलेंगे, शाम को 8 बजे, मजा आ जाएगा आपको, ये मेरा वादा है। और पैसे कमाने का तरीका पता चल जाएगा। ठीक है? बिना पैसे को, पैसा गिर रहा है, राइट, बिना पैसे लगाए इस बिजनेस से पैसा कैसे कमाना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, प्रैक्टिकल लगा, कमेंट्स कीजिए, 5 लोगों को भेजिए, कर भला तो हो भला। सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा दीजिए।
इसके अलावा कमेंट्स कीजिए और किस तरह की वीडियो चाहते हैं। जैसे मैंने पिछली बार पूछा था कि मैं प्लान के कंपैरिजन में वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल ऑनेस्ट कंपैरिजन। मैंने वीडियो बनाया भी था जीवन संचय लेके और एलआईसी का जीवन उत्सव लेके। अब फिर मैं सोच रहा हूँ बनाने को लेके। आप कमेंट्स कीजिए कौन से प्लान के बारे में आप चाहते हो मैं कंपैरिजन करूँ, ऑनेस्ट कंपैरिजन, तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस, सब्सक्राइब कर लीजिए।